Hello बच्चों, let's read the question. The question is, what element has the atom whose K, L and M shell and 4s subshell are filled completely and 4p subshell is half filled? जो 4p है वो half filled है, 4s जो है वो full filled है. तो आपको बताना है कि वो एलिमेंट जो होगा वो कौन सा होगा. तो देखो, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ फिलिंग की बात जब हम करेंगे तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ फुलफिलिंग पता होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले होता है 1s, फिर आपका 2s और 2p आता है, फिर आपका 3s, 3p और 3d आता है, फिर आपका 4s, 4p, 4d और 4f आता है. ठीक है, तो जब हम भरना करते हैं स्टार्ट तो हम कुछ इस तरह से भरते हैं. ठीक है, उसके बाद 2p फिर 3s भरा जाएगा, फिर 3p के बाद 4s भरा जाता है और फिर 3d और फिर 4p. इस तरह से हमारा जो होता है वो भरने का सीक्वेंस होता है. अब हमसे क्या रखा है, हम जानते हैं कि s में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 2 होते हैं, p में टोटल नंबर 6 होते हैं और d में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं और f में आपके होते हैं 14. ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. तो अब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद आएगा 3p6 के बाद क्या आ रहा है 4s. तो 4s जो है फिल्ड कंप्लीटली, इसका मतलब इसमें दोनों होंगे. और जो 4p है उसके बाद 3d आएगा, 4s के बाद पहले 3d आएगा तो 3d तो पूरा भरा हुआ होगा, 3d 10 हो गया. और उसके बाद आ रहा है 4p, 4p जो हाफ फिल्ड है तो 6 का हाफ हो गया 3. तो इतने टोटल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हो गया. अब मैं अगर इनको काउंट करूं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं टोटल वो हमारे पास कितने आ रहे हैं, नंबर काउंट करने 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 10 + 3, तो हो जाता है 33. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. तो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 33 होता है वो हमारा होता है आर्सेनिक. ठीक है, तो हमारा जो एलिमेंट हो गया वो कौन सा हो गया, आर्सेनिक, AS. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.